रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं और दुनिया की सबसे खतरनाक मछली शार्क, इनकी बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। और हम सभी के फेवरेट कार्टून शो डोरेमोन को हम सभी ने खूब देखा है, पर क्या आपको पता है इसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं डोरेमोन और नोबिता, इसके आवाज़ के पीछे कौन है? तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 20, 2019 के कनाडा के एक सिनेमा हॉल में एक शॉकिंग इंसिडेंट हो गया। हुआ ये कि वो बच्चों का मूवी थिएटर था और उस दिन सभी बच्चे डिटेक्टिव पिकाचू नाम का ये कार्टून मूवीज देखने गए थे, लेकिन जो सिनेमा हॉल के एम्प्लॉय थे उन्होंने गलती से एक हॉरर मूवी चला दी, और वो भी सुपर हॉरर मूवी। फिर क्या, उसके बाद थिएटर में बच्चों की रोने की आवाज़ें आने लगी। फैक्ट नंबर 1992 में पेप्सी ने एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट रखा था। पेप्सी ने बहुत सारे यानी कि एक बहुत बड़े अमाउंट में बॉटल कैप्स को कलेक्ट किया और उन बॉटल कैप्स में से किसी एक कैप पे 349 नंबर प्रिंटेड था, और जिसे भी ये प्रिंटेड कैप वाला बॉटल मिलता वो उस कॉन्टेस्ट को जीत जाता और बदले में उसे $40,000 का विनिंग प्राइज मिलता। तो पेप्सी के प्लान के इस हिसाब से गेम शुरू हो गया, लेकिन कॉन्टेस्ट में एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक ये था कि जो ये 349 नंबर था ये किसी एक कैप की जगह 80 लाख कैप्स में गलती से प्रिंट कर दिया गया, और ये बात पेप्सी के किसी एम्प्लॉय को पता नहीं थी, और मैक्सिमम लोगों को ये विनिंग कैप मिलने लगा और वो सब विनिंग प्राइज के लिए क्लेम करने लगे, लेकिन सबको रिवॉर्ड देना लगभग इम्पॉसिबल था और फाइनली पेप्सी के एग्जीक्यूटर को गालियां सुननी पड़ी। सच में ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। इस घटना को 349 इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 18, आपको बहुत सारे इंडियन डिशेस के बारे में पता होगा और आपको उनके इंग्लिश के नाम भी पता होंगे, लेकिन क्या आपको पता है रोटी को यानी चपाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप जान लीजिए, रोटी को इंग्लिश में कहते हैं टॉर्टिला। फैक्ट नंबर 17, महात्मा गांधी, इन्हें कौन नहीं जानता, जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। और इस टाइम जो ये आप इमेज देख रहे हैं, इस फोटो को 1947 में खींचा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो आप गांधी जी की फ़ोटो को आप इंडियन करेंसी पर देखते हैं वो इसी इमेज की कॉपी है। इस फोटो को यहाँ से क्रॉप करके लिया गया है। फैक्ट नंबर 16, नेचर में बहुत सारी अद्भुत चीज़ें घटती रहती हैं। उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें देखकर हम शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के एक सिटी सिडनी में देखने को मिला है। क्या हुआ कि सिडनी के वेस्ट साइड में 100-200 साल पुराना शिप एक फ्लोटिंग फॉरेस्ट में बदल गया है और वो कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 15, दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ हिम्मत वाले लोग ही जा सकते हैं। चाइना के माउंट हुआ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी यानी कि लैडर्स, जिसे चढ़कर हम ऊपर जाते हैं, वहाँ सीढ़ियाँ एकदम सीधी होती हैं यानी कि वर्टिकली अलाइंड। हमारे यहाँ जो सीढ़ियाँ होती हैं वो थोड़ी झुकी होती हैं, कुछ इस तरह, पर वहाँ इतनी ऊंचाई के बाद भी यहाँ सीढ़ियाँ बिल्कुल सीधी हैं और इस प्लेस को वर्ल्ड टॉप 10 डेंजरस प्लेस में रखा गया है। फैक्ट नंबर 14, जेफ बेजोस, जो कि आज धरती के सबसे अमीर आदमी हैं और जिनकी नेट वर्थ $145 बिलियन है, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से इतनी होती हैं। और आप ये अभी जो इमेज देख रहे हैं इसे 1999 में खींचा गया था। ये कुछ और नहीं, ये अमेजोन का ऑफिस है जहाँ पर जेफ बेजोस बैठे हुए हैं, और आज यही अमेजोन का ऑफिस कुछ ऐसा दिखता है। देखो कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। फैक्ट नंबर 13, जैसा कि आप जानते हो कि ज़्यादातर बर्ड्स आमतौर पर पेड़ पर बैठे रहते हैं, और कुछ अमीर लोगों ने अपनी महंगी कार्स को बर्ड्स के पूप से बचाने के लिए अपने घरों के पास पेड़ों पर स्पाइक्स यानी कि कांटे लगा दिए हैं, ताकि बर्ड्स उन ट्रीज पर ना बैठे और उनकी गाड़ी ना खराब हो। बताओ कितने सेल्फिश लोग हैं ये। फैक्ट नंबर 12, स्लॉथ्स, इस एनिमल को आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। ये एनिमल धरती पर पाए जाने वाले सभी मैमल्स में से सबसे ज़्यादा आलसी एनिमल्स में से एक है। एक स्लॉथ दिन में सिर्फ 38 मीटर ही चलता है, जो कि बाकी मैमल्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ये इतना आलसी होता है कि ये स्लॉथ्स मरने के बाद भी ऐसे ही पेड़ पर लटके रहते हैं। फैक्ट नंबर 11, दुनिया में डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और उनमें से ज़्यादातर स्पोर्ट्स में से आपको भागना पड़ता है। तो क्या आपको पता है लायनल मेसी उनके हर फुटबॉल मैच में 7.6 किलोमीटर वो दौड़ते हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो हर मैच में 8.38 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। लेकिन रुको, फैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि विराट कोहली, जो कि दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक है, वो एवरेज अपने हर मैच में 17 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी न कभी टी बैग से चाय बनाकर पी होगी, पर क्या हो अगर टी बैग की जगह आपकी गिलास में गोल्ड फिश तैरने लगे?
कहने का मतलब एक टी बैग बनाया गया है जो कि बिल्कुल एक गोल्डफिश की तरह लगता है। अगर आप उस टी बैग को गर्म पानी में डालोगे तो वो ऐसा लगेगा मानो कि गोल्डफिश आपकी चाय में तैर रही है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में बहुत सारी एयरलाइंस मौजूद हैं और भारत में एक ऐसी एयरलाइन है जिसका नाम है Air.O। ये एक ऐसी एयरलाइन है जो सिर्फ फीमेल हॉस्टेसेस को हायर करती है। अब बोलो कि वो एयरलाइन ऐसा क्यों करती है, तो मैं आपको बता दूं कि वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि फीमेल वजन में बहुत हल्की होती हैं और कम वजन होने से ये हर साल करीब लाखों डॉलर का फ्यूल बचा लेती हैं। फैक्ट नंबर 8, तो चलिए बात करते हैं हम सबके फेवरेट पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा को भले ही हम सब ने ना खाया हो लेकिन इसको सब जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं ये कंपनी एडवर्टीजमेंट के लिए क्या क्या करती है? 2013 में डोमिनोज ब्राज़ील ने बनाई थी एक ऐसी डीवीडी जो पिज़्ज़ा की तरह करती थी स्मेल। जी हाँ, सही सुना आपने, ये डीवीडी बिल्कुल एक पिज़्ज़ा की तरह स्मेल करती थी ताकि ये कंपनी अपनी पिज़्ज़ा प्रमोट कर सके। सोचो क्या होगा जब डीवीडी चलते ही आपको पिज़्ज़ा की स्मेल आने लगी। फैक्ट नंबर 7, वाराणसी यानी बनारस का नाम तो आपने सुना ही होगा और शायद आप यहाँ गए भी होंगे। शायद नहीं भी गए होंगे तो फिल्मों में आपने इसको देखा ही होगा। इस शहर का दूसरा नाम है काशी और लोगों का ये मानना भी है कि काशी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि खुद भगवान शिव ने इस शहर की संरचना की थी। फैक्ट नंबर 6, गर्मी बढ़ती जा रही है ना? ग्लोबल वार्मिंग का असर तो अब सर चढ़कर ही बोल रहा है। साइंटिस्ट ने तो ये तक ही कह दिया है कि 2.3 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ इतनी गर्म हो जाएगी कि इंसान धरती पर रह ही नहीं पाएगा। फैक्ट नंबर 5, बात करें अगर शार्क्स की तो जिस तरह शेर जंगल का राजा है तो शार्क समुद्र की रानी है। और क्या आपको पता है इस खतरनाक मछली के शरीर में कितने बोन्स होते हैं? तो जवाब है 0। हाँ, ये सच है कि शार्क से बॉडी में बोन्स की जगह कार्टिलेज होते हैं। फैक्ट नंबर 4, हमारा भारत देश जितना ही खूबसूरत है उतना ही रंग बिरंगा भी है। राजस्थान के करमी माता मंदिर को चूहों का घर माना जाता है। यहाँ पर आने वाले भक्त इन चूहों को भगवान की तरह ही समझते हैं, इन्हें प्रसाद खिलाते हैं और उनका झूठा प्रसाद भी खाते हैं। ये मंदिर हमारे देश की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। फैक्ट नंबर 3, हम सभी के बचपन के फेवरेट कार्टून शो डोरेमोन को हम सभी ने खूब देखा है। पर क्या आप जानते हैं इस कार्टून शो में नोबिता और डोरेमोन की ये जो आवाज़ है उसको दिया है सिमरन कौर जी ने, जो काफ़ी कार्टून शो में अपनी मैजिक वॉइस से कार्टून शो में 4 चांद लगा देती हैं। अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दो ना, अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा। डोरेमोन, अरे वाह बहुत बढ़िया, तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। गैजेट दोगे ना? मुझे बैम्बू कप चाहिए, दो ना। शुक्रिया डोरेमोन, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अपना ध्यान रखना, बाय। फैक्ट नंबर 2, मेगालोडॉन शार्क के बारे में आपने कभी न कभी सुना होगा। 3.6 मिलियन साल पहले ये समुद्र पर राज किया करते थे। ये इतनी बड़ी शार्क थी कि इस बात का अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा सकते हो। देखो, ये है आज के समय की सबसे बड़ी शार्क वाइट बोहेड जो कि 10 फीट की होती है। और कंपैरिजन करें अगर मेगालोडॉन के जॉ यानी मुंह से तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है और कुछ लोगों ने अपने कारनामों से दुनिया को चौंका कर ही रख दिया है। कुछ ऐसा ही साल 1925 में देखने को मिला। 2 शख्स जिनका नाम था ग्लेडी रॉय और इवान एंगर, उन्होंने प्लेन के विंग्स के ऊपर टेनिस खेला है, एक चलते प्लेन के विंग्स के ऊपर, और ये अब तक की मोस्ट डेंजरस चीज़ों में से एक है। लास्ट में है आपके लिए एक बोनस फैक्ट। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है एक ह्यूमन विजन जो कि हमें कुछ ऐसा दिखता है, और अगर उसी इमेज को बर्ड विजन से देखा जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप इस इमेज में ह्यूमन विजन और बर्ड विजन को डिफरेंस साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर की गई हमारी छोटी सी मेहनत आपको कैसी लगी यह बताने के लिए लाइक डिसलाइक आपको जो भी ठीक लगे जरूर करें, और प्लीज़ यार चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा।